जब हम किसी ऑर्गेनिज्म को क्लोन करते हैं तो उसके एडवांटेजेस भी होते हैं और डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। इसी तरह इसके एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो पहला है, इट हेल्प्स इनफर्टाइल कपल्स टू बियर चिल्ड्रन। दुनिया में ऐसे हजारों कपल्स हैं जो बेबी को नेचुरली कंसीव नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ देयर फर्टिलिटी प्रॉब्लम्स, लेकिन क्लोनिंग की वजह से वो अपनी जीन को यूज करके एक बेबी को क्रिएट कर सकते हैं। इट हैज ग्रेट कॉन्ट्रीब्यूशन टू ऑर्गन रिप्लेसमेंट। दुनिया में ऐसे हजारों लोग मौजूद हैं जो अपने ऑर्गन्स को लॉस कर देते हैं, आइदर नेचुरली करें या एक्सीडेंटली। सो वो वेट करते हैं कि कोई उनको ऑर्गन डोनेट कर दे और वो इसी इंतजार में इस दुनिया से चले जाते हैं। लेकिन क्लोनिंग की वजह से वो ऑर्गन जो वो लॉस कर चुके हैं उसको दोबारा हार्वेस्ट कर सकते हैं। It allows for growing eminent individuals. अगर कोई कपल चाहता है कि उसके बेबी के आई कलर, हेयर कलर ऐसा हो, वो क्लोनिंग के थ्रू एम्ब्रियो में वो जीन इंसर्ट करेंगे तो उनको वैसा ही बेबी मिलेगा जैसा कि वो चाहते हैं। क्योर फॉर डिजीजेस। जब एक कपल अपने बेबी को खो देता है तो वो समझते हैं कि वो दोबारा बेबी को क्रिएट नहीं कर सकते, जबकि क्लोनिंग के थ्रू वो अपने बेबी को दोबारा क्रिएट कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस, अ फर्दर डिवाइड। एक ह्यूमन जो सेक्सुअली पैदा होता है उसके कैरेक्टरिस्टिक दूसरों से बहुत ही डिफरेंट होते हैं। ह्यूमन की अपनी खसूसियात होती हैं, अपने मेथड्स होते हैं, अपना स्टाइल होता है, और जब क्लोनिंग के थ्रू ह्यूमन पैदा होते हैं तो उनके कैरेक्टरिस्टिक्स सेम हो जाते हैं। वो ऐसे इंसान नहीं लगते जैसा कि सेक्सुअली पैदा होने वाले होते हैं। रिस्क ऑफ म्यूटेशन। जब हम एक ही जीन के साथ डील कर रहे होते हैं तो वहां पर म्यूटेशन का रिस्क ज्यादा होता है। डेवलपमेंट ऑफ न्यू डिजीज। जब भी कोई नई डिजीज आती है तो उससे लड़ना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। जैसे कि अभी कोविड आया तो जब तक उसकी वैक्सीन तैयार नहीं हुई तब तक बहुत सी जानें गई। इसी तरह कोई भी जब नई डिजीज आती है तो उससे डील करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसकी डेवलपमेंट, उसकी जो वैक्सीन्स होती हैं उनकी डेवलपमेंट में बहुत टाइम लग जाता है। उस डिजीज को समझने में टाइम लगता है, फिर उसके ट्रीटमेंट को समझने में टाइम लगता है। फोर्थ, एथिकल इश्यूज। एथिकल इश्यूज इसमें एक मेन डिसएडवांटेज है, क्योंकि जब हम क्लोनिंग के थ्रू बेबी को हम पैदा करते हैं, क्रिएट करते हैं, तो वो हमें अल्लाह के खिलाफ खड़ा कर देता है, क्योंकि ये अल्लाह ताला का काम है जो कि नेचुरली होता है। लेकिन जब हम लोग इसको क्लोनिंग के थ्रू करते हैं तो हम लोग अल्लाह के खिलाफ खड़े होते हैं कि हम ये काम कर सकते हैं जो कि अल्लाह कर सकता है। तो ये इसका मेन डिसएडवांटेज है।